अच्छा ये बताइए, मैं आपके हाथ में चोट देख रहा हूँ तो मुझे ध्यान आ रहा है कि दामिनी फिल्म आप कर रहे थे और तब आपको चोट लगी थी। नहीं, घातक पिक्चर। घातक कर रहे थे। घातक में दामिनी में फिर मैं वो क्रचिस के सहारे चलता था। प्लास्टर था। हाँ। और उसी दौर में आपने एक नाटक डायरेक्ट किया था, कायाकल्प। कायाकल्प, उसके बारे में बताइए। मुझे चोट दिखी तो मुझे लगा बात वहीं से नहीं, शुरू हुआ हो। था ये कि उन दिनों मैंने 24 kg वज़न निकाला था। सरदार पटेल साहब का रोल कर रहा था। सरदार पटेल साहब को जब हार्ट अटैक हो जाता, उनके बाद उनकी जो कंडीशन जो थी फिजिकल, उसको दिखाने के लिए 24 kg मैंने निकाला हुआ। और मैं हैदराबाद में शूट कर रहा था रामू के लिए। वहाँ से मुंबई आया था सिर्फ क्योंकि स्वरूप ब्रिज कैंडी में थी मेरे दूसरे बेटे की डिलीवरी के लिए, आदित्य के लिए। तो मैं आया मुंबई तो किसी ने मैक मिला, बोलते इधर अपना शूटिंग चल रहा है राजकुमार संतोषी का घातक का, तो आ जा। तो बगल में ही था, मेरे घर के बगल में, तो मैं चला गया वहाँ पे। तो राज ने, अरे परेश तू आ गया। मैंने सर मैं इसके लिए आया हूँ, शूटिंग की तो डेट आपकी बाद में, मैं इसके लिए आया हूँ। हाँ तो काम करना, छोटा सा सीन कर डालना। अरे बोला यार मैं कहाँ हाँ हेलो करने फंस गया। लेकिन मैंने कितने बजे तक हो जाए, बोलते हो जाएगा एक डेढ़ घंटे में हो जाएगा। मतलब मुझे ऑल द वे ब्रिज कैंडी पहुँचना है, डिलीवरी है उसके लिए। मैं हाँ ठीक पहुँच जाएगा। अभी राकेश पांडे साहब एक्टर थे, उनको मुझे घसीटना था। वो एक फिश मार्केट है वहाँ पे शूटिंग कर रहे थे, उनको मुझे घसीटना था। अभी फिल्म में क्या होता है, जो नए चप्पल देते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे नीचे सनमाइका लगा हुआ है। इतने स्लिपरी होता है वो भी फिश मार्केट में। तो रिहर्सल तो क्या है, लेकिन एक्टर रिहर्सल में इतना जोर नहीं लगा था, कोई भी एक्टर हो। जब टेक होता है तो उसके अंदर बिल्कुल बवंडर बन जाता है। तो मैंने किया तो उन्होंने ज़्यादा जोर लगा, वॉट एवर गलती मेरी थी, मैं गिरा, आई फेल ऑन माई नी। और मैंने बोले यार क्या हुआ। अब लकीली पीछे ही नानावटी हॉस्पिटल थी, फिश मार्केट के पीछे ही। तो टीनू आनंद साहब थे, डैनी साहब थे, उठा के लेके गए वहाँ पे। तो मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मजाक के लिए ना, मैंने यार गया, मेरी करियर तो गई। अब जब उपकार का रीमेक होगा तो मुझे प्राण साहब का रोल मिलेगा, यार जब महाभारत बनेगी तो मुझे शकुनी का रोल मिलेगा। वाह, यही मेरे दिमाग में चल रहा है। वो पेट्रीफाइड यार, बीवी है अस्पताल में, बच्चा पैदा होने वाला है, घर के कमाने वाले आप एक हो और आप अस्पताल में पड़े हो, ये सब। और फिर दामिनी के अंदर वो, फिर तो अच्छा हो गया था मैं। बट थैंक्स टू अगेन वीरू देवगन साहब आए थे, मैं नानावटी में था। तो वीरू देवगन साहब ऐसे ही चक्कर लगा, किसी को मिलने आए होंगे, पता चला परेश है यहाँ पे, क्या हो गया तुझे। मैंने नहीं सर ये मैं गिर गया। अच्छा कैसा है। मतलब अभी 3-4 दिन हुए हैं। मैं बोलूँगा वो करेगा। बोला क्या करेगा। बोला हाँ मैं करूँगा सर, बोलिए। सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना अपना है, फर्स्ट यूरिन पीना। सब फाइटर लोग ये करते हैं, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कभी कुछ नहीं होगा, फर्स्ट यूरिन पीना। लेकिन अगली रात को दारू बनना, दारू तो बंद है मेरा। मटन बटन कुछ मत खाना, तम्बाकू ममाकू कुछ मत खाना, जो खाता है नॉर्मल खाना, लेकिन फर्स्ट यूरिन सुबह उठ के पीना। ठीक है यार मैं पीऊँगा पक्का, ठीक है तो देखना तू। वो चले गए। दूसरे दिन मैं सुबह अपने आप को तैयार किया, लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे यूरिन पीना ही है तो मैं तो उड़ेल नहीं दूंगा, आई सिप इट लाइक अ बियर। क्योंकि अगर करना है तो पूरे तरीके से करना है। मैं आपको बताऊं 15 दिन मैंने ये किया। 15 दिन के बाद जब एक्सरे निकाला गया, डॉक्टर दंग रह गए, बोलते ये सीमेंटिंग कैसे हुआ। ही कुड सी द वाइट लाइन फॉर्मिंग। और जो मैं निकलने वाला था 2 या 2.5 महीने में अस्पताल के बाद काम करने वाला था, वो विद इन मंथ एंड हाफ में शुरू हो गया। ये जादू हुआ था। ये जो मोरारजी भाई, यस यस यस, शिवाम्बू जिसको बोलते हैं, शिवाम्बुज, इसको शिवाम्बू कहते हैं। इतनी ताकत होती है भैया। जब आपने अपने घर वालों को इस फॉर्मूले के बारे में बताया तो उनकी क्या रिएक्शन थी। बताऊंगा थोड़ी मैं, तो हर बात थोड़ी बताएंगे आप। बट उनको लगे कैसे हो गया। मैंने हो गया। आई वॉज वेरी हैप्पी। ये काम करना शुरू कर दिया था। और फिर कायाकल्प उस समय डायरेक्ट कर रहे थे। अभी जब ये गिरा ना तब मैं करण, लेकिन उसमें डबल रोल था।
तो मैंने यार मैं करूँगा, लेकिन मैंने अगर मैं नहीं करूँगा ना तो मैं मेंटली ख़त्म हो जाऊँगा। तो देन मैंने कहा, कल डायरेक्ट किया में रेणुका थी और कृतिका देसाई थी, वो मैंने क्लियर रसिक दवे को लेकर ही इज़ नो मोर नाउ, और वो प्ले डायरेक्ट किया था मैंने।